हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के 1500 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें सीटेट का पुराना पेपर है, एक 2015 के अंदर आया हुआ है। उस पेपर के अंदर जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पूछी गई है उसके प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, गणित विज्ञान का ये पेपर है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो आया था वो था, एक समावेशी शिक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या होती है। पहला जो ऑप्शन है वो था, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का ये कार्य नहीं होता है। दूसरा, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, तो व्यवसाय को जानना भी जो है वो इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है। तीसरा है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना प्राप्त करने का अवसर जो है वो मिल रहा है। चौथा आता है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा जो समान गति से बढ़ सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा जो है उसको अपनी संभावना प्राप्त करने का अवसर जो है वो ढंग से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहना। याद करना जो किसी का समाधान नहीं है। दूसरा, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देना। दंड देना जो है वो मनोविज्ञान में आंसर नहीं होता है। तीसरा आता है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। ठीक है, तथ्यात्मक जानकारी देना कोई मनोवैज्ञानिक समाधान नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, चौथा जो बचा है वो है, अवधारणाओं के बारे में बच्चे को अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देना। यानी बच्चा जो है वो अपनी समझ जो है उसको व्यक्त कर सके, ऐसा अवसर देना जो है वो क्या है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो है, यह संभवतः बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की ओर ले जा रहा है। यानी बच्चा जो है यदि पुस्तक पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसके अंदर बच्चा जो है वो क्या करेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक पढ़ेगा। ये जो आंसर है इसका सही आंसर। अगले ऑप्शन देखिए, अगले में कि पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ये भी आंसर नहीं होगा। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। ये भी आंसर नहीं होगा। गृह कार्य पूरा करने में बाधा डालेंगे। ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही है कि जब बच्चे जो है अधिक पुस्तक पढ़ेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा तो वो केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो वो पढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो कोई एक कक्षा है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो ये जो है इसका आंसर होगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो परीक्षा के लिए तैयार करना जो है किसी का आंसर नहीं होगा। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना, ये भी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो 2 नंबर ऑप्शन है कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यानी बच्चा जो त्रुटियाँ कर रहा है उसमें से सबसे उपयुक्त कथन निम्न में से कौन सा है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण करना जो है वो कोई मनोवैज्ञानिक समाधान नहीं है। बच्चे की गलतियों को गंभीरता से लेना और कठोर दंड देना। कठोर दंड देना जो है वो मनोविज्ञान में आंसर नहीं होता है। तीसरा, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं है। तो ये भी गलत आंसर है कि बच्चे में कोई क्षमता है ही नहीं। इसका सही आंसर देखिए, जो लास्ट बचा हुआ है, बच्चे की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। कि यदि बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उन्हें समाधान के अवसर दिए जाने चाहिए, न कि उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि गलतियां जो है वो खिड़की के समान होती है और इसी से पता चलेगा कि बच्चा जो है वो किस प्रकार से सोच रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन जो है वो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका कारण जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसका कारण क्या है। तो पहला देखिए, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। यानी आकलन के द्वारा जो है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो आकलन जो है इससे क्या होता है, शिक्षक जो है वो अपने द्वारा पढ़ाए गए
चैप्टर के बारे में जो प्रतिपुष्टि जो वो प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर जो वो ये होगा। इसके बाद देखिए क्या क्या है, आकलन एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षक ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, तो ये इसका आंसर नहीं है। आज के समय में केवल अंक प्रदान करना शिक्षा है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अंक प्रदान करना जो है कोई शिक्षा नहीं है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ के तुलना कर सके, ये भी जो है वो क्या है, गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने, विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ये बात जो वो कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के पृष्ठ नंबर 13 पर। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका जो है वो क्या होनी चाहिए। इसका आंसर ये जो फर्स्ट है ये सही है। बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर जो है वो देने चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो क्या है कि बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक, ये गलत होगा। इसके बाद आता है कि पाठ्य पुस्तक स्तर के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगला जो है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी पुस्तिका में लिखे, तो ये भी जो है आंसर गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अगला आता है बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला जो है वो है बच्चे को नियंत्रण में रखने की, ये जो है वो गलत होगा। अन्य बच्चों के साथ में तुलना करना, ये भी जो है वो क्या होगा, गलत होगा। बच्चों को प्रेरित करना इसका सही आंसर होगा। बच्चे को डांटना ये गलत होगा। यानी साइकोलॉजी जो है इसमें एक तो अंक प्रदान करना जो है वो ज़्यादा अच्छा समाधान नहीं है। ठीक है, डांटना जो है वो समाधान नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरीके का बच्चे को दंड देना जो है वो समाधान नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तुलना करना जो है वो भी साइकोलॉजी के अनुसार जो है वो कोई भी समाधान नहीं होता है। ठीक है, बच्चे को प्रेरित करना जो है वो क्या होगा, एक समाधान होगा। अगला देखिए, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन से आप सहमत है। तो पहला है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ठीक है, ये जो है वो गलत होगा। इसके बाद आता है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो वो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, यानी बच्चों की भावनाएं जो है उनका भी हमें प्रेरणा देते टाइम और सीखते टाइम उनका ध्यान रखना चाहिए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अगले भी देखते हैं, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर है कि उसमें कितनी निपुणता है, ये भी जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो बच्चों की कौन सी योग्यता का आंकलन करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, पहला सही उत्तर का निर्माण करने में, तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो निर्माण करने की जांच जो है वो नहीं करते। इसके अलावा व्याख्या जो है बहुविकल्पी जो ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें होते ही नहीं है। इसके अलावा प्रत्यय सम्मेलन जो है वो इनसे नहीं होता है। प्रत्यय सम्मेलन जो है वो किस प्रकार के प्रश्नों से होता है, जो खालिस्तान के प्रश्न होते हैं उनसे होता है। ये आता है कि सही उत्तर की पहचान करने में, यानी बहुविकल्पी में आपको 4 ऑप्शन देने होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से बच्चा जो है वो सही उत्तर की क्या करता है, पहचान करता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन सा गुण जो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो मूल्य और विश्वास का अर्जन ये शामिल है। अनुवांशिक संचरण जो है वो समाजीकरण की भूमिका में शामिल नहीं है। ठीक है, संस्कृति और रीति रिवाज है और कौशल जो है उनका अर्जन भी समाजीकरण की भूमिका में शामिल होता है। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के लिए प्रखंड है, तो प्याजे ने जो है मानसिक संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो जो स्कीमा वर्ड है इसको प्याजे ने काम में लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कीमा जो है इसका आंसर होगा किसके अनुसार, प्याजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। कि बच्चे जो है वो स्वयं से बातें करते हैं, पर क्यों बातें करते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये गलत है। अब बच्चे स्वभाव से बहुत बातों नहीं होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, बच्चे जो क्या होते हैं, अहम केंद्रित बिल्कुल होते हैं, पर ये जो इसका आंसर है वो नहीं होगा। इसके बाद आता है, बच्चे अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं और स्वयं से क्या करते हैं, बातें करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है वाइगोत्स्की। इसके बाद आता है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को
अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और जो वर्ण है उनमें भ्रम होता है। अक्षरों और वर्णों में जो है वो क्या होता है, भ्रम होता है अधिगम अक्षमता वाले में। तो ये आंसर जो है इसका सही है। इसके अलावा देखिए क्या दिया है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ये गलत है। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, ये भी गलत है। बच्चे निम्न बुद्धि के होते हैं, ये भी जो है वो इन 4 ऑप्शनों में से सबसे अधिक जो है सही इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम पैदा जो होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अधिगम असक्तता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आंसर इसका नहीं होगा। इसके बाद आता है बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना संक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद आता है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। ये जो है इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्या है, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है, ये जो है ये गलत होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न आए हुए थे सीटेट के जो 2015 का पेपर था, मैथ साइंस का पेपर था, उसमें आए हुए थे। बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।